ऐसे तो अचीवमलम इंतनी से भूल होगा और मैं मैंने कहीं ना कहीं ऐसे जल्दीबाजी ये है। तो उस रिगार्ड में कासू में ब्रांच स्टूडेंट यूनियन बांटने के लिए कल को भी करने से वहाँ का सीनियर है, वहाँ का फाउंडर फॉर्मर लोग है, वहाँ का स्टूडेंट है, वहाँ का इंटेलेक्चुअल है, विथ नॉलेज फ्रॉम आंसू प्रेसिडेंट एंड इंटायर सबसे पहले आप सभी को के न्यूज़ में स्वागत करता हूं। और इस समय मेरा साथ जो फॉर्मर प्रेसिडेंट कदबसू का मौजूद है मेरा सामने। तो इससे हम लोग जानते हैं कि लास्ट टाइम जो कदबसू है इसको दो बेल्ट में बता गया है, दो बेल्ट में बता गया है। तो उसको लेकर हम लोग उसका रिगार्डिंग में आपको कुछ हम लोग क्वेश्चन अरेंज करेंगे। तो उसको लेकर आपका शायद में कुछ नॉलेज है क्या? क्योंकि लास्ट टाइम हम लोग का जो कदबसू है जो आपने 5 इयर्स चलाया है, 5 इयर्स चलाने का जो कदबसू यूनियन है इसको 2 यूनियन में अभी यहाँ पे बांटा गया है, 2 पार्ट में बांटा गया है। तो इसको लेकर आपका शायद में कुछ नॉलेज है क्या? देखिए, मेरा जितना भी कोलोरिंग का सीनियर है और मेरा कलीग्स लोग है, कॉलेज और स्कूल गोइंग स्टूडेंट है, और ये सवाल के न्यूज़ भाई तुम पूछने आया है। देखिए, कासू ईयर 1990 उसका जो बाग बतना जो है वो शायद आपको पता होगा, हमें तो बिल्कुल भी कानो कान तक खबर नहीं है। और बाइफरकेट होने के लिए इन कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक पन्ना में लिखा हुआ है बाइफरकेट कैसे करना चाहिए, सिस्टम ड्रॉ होता है। इवन दो आंसू का कॉन्स्टिट्यूशन में भी, इवन दो डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी, इवन दो कासू का कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है। आई एम बीइंग द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ कदबसू, मैं बिल्कुल भी नहीं मालूम और इंफॉर्मेशन सोशल साइट मीडिया में भी मैंने नहीं देखा, और अभी तक कासू में 2 बाग में बिल्कुल भी नहीं पता हूँ ये है। तो उस रिगार्ड में कासू में ब्रांच स्टूडेंट यूनियन बांटने के लिए कल को भी करने से वहाँ का सीनियर है, वहाँ का फाउंडर फॉर्मर लोग है, वहाँ का स्टूडेंट है, वहाँ का इंटेलेक्चुअल है, विथ नॉलेज फ्रॉम आंसू प्रेसिडेंट एंड इंटायर आंसू एग्जीक्यूटिव मेंबर, आपसू रिप्रेजेंटेटिव, वो डिस्कस किया जाके वो बाइफरकेशन होता है। बाइफरकेशन में क्या है, लास्ट जुबली हॉल में आंसू कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग ने ड्रॉ किया है। अब बीएसयू ब्रांच स्टूडेंट यूनियन बाइफरकेट बनाने के लिए उसमें जो है एक लॉ है, कानून है। पहले बात तो आप जो है कि एमएलए असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी सेपरेशन होना पड़ेगा, इसका बाद में बाउंड्री का सेपरेशन होना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट डिलिमिटेशन होना पड़ेगा असेंबली, नहीं तो कुछ रीजन नहीं है। अगर होता भी है वहाँ का डिस्ट्रिक्ट का स्टूडेंट यूनियन, उस कासू का फाउंडर एंड फॉर्मर लोग का उसको राउंड अप बहुत बड़ा डिस्कशन करके ही बाइफरकेशन होता है। ऐसे तो मेरा नॉलेज में तो बिल्कुल भी बाइफरकेट नहीं हुआ है, और आने वाला कल में कासू का सीनियर लोग और इसका बाद में आंसू एग्जीक्यूटिव मेंबर लोग इलेक्शन को टेबल करेगा होगा, ये है। जैसे तो हम लोग ये कह सकते हैं कि लास्ट टाइम जो इंटरिम कमेटी जो मतलब एंटनी लोग को इंटरिम कमेटी बनाया गया है इसमें अच्छे लोग को, तो क्या कहीं ना कहीं ये भी हम लोग कह सकते हैं कि जो ये बनाया गया है तो इसमें उसका टेन्योर में जो इंटरिम कमेटी का टेन्योर में कहीं ना कहीं वो लोग जो उसको 2 बाइफरकेशन 2 यूनियन बनाया गया है, तो कहीं ना कहीं हम लोग ये कह सकते हैं कि एक बाई बया को एक बंटवारा कर रहा है। कहीं ना कहीं ये इंटरिम कमेटी भी ऐसे हम लोग कह सकते हैं कि ना ये जो अच्छा बनाया है। नहीं, अभी आपको भाई बता दिया, तो बाइफरकेशन का एक क्राइटेरिया है ना, हम पूरा डिटेल बता दिया। और अभी जिस प्रकार से ऐसे आप बता रहे हैं बाइफरकेट हुआ है बोलने से, ये ऐसे तो अचीवमलम इंतनी से भूल होगा, और मैंने कहीं ना कहीं ऐसे जल्दीबाजी में कहीं में ऐसे डिसीजन एक फेक ह्यूमर्स भी होगा। आई थिंक ऐसे
बीएसयू क्रिएशन करने का क्राइटेरिया में तो नहीं है। डिस्ट्रिक्ट बाइफर्केशन, असेंबली बाइफर्केशन नहीं हुआ है, ये बिल्कुल भी रॉन्ग नोशन है। और कल को भी ऐसे कुछ हुआ भी है बोलने से, उसको जितना भी वो किया है और रेक्टिफिकेशन किया जाएगा, सीनियर लोग आपस में डिस्कस करेगा होगा। और मेरा नॉलेज में और फॉर्मर जितना भी नॉलेज में अभी तक ऐसे नोटिफिकेशन, ऐसे बीएसयू सप्रेशन हुआ नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, तो आप पब्लिक को क्या मैसेज करना चाहते हैं? क्योंकि पब्लिक पब्लिक लोग अभी बहुत देखो, कंफ्यूज हो गए। पब्लिक क्या है, पब्लिक हम अभी आपको कॉन्स्टिट्यूशन, स्टूडेंट क्यों कंफ्यूज करेगा? ये कंफ्यूज होने का सवाल ही नहीं बनता है। लास्ट टाइम ही वो ओट टेकिंग लिया गया है। अरे वो देखो अभी कोई लोग पिप्सी पी के कहीं कहीं में क्या क्या करके कोई हर एक कोई यूनियन बनाने का एक इंडिविजुअल, इंडिया का एक कॉन्स्टिट्यूशन में राइट है, कोई लोग कोई फॉर्मेशन कर सकता है। लेकिन इन ए कंटेक्स्ट ऑफ अंशु में ना, अंशु और बीएसयू करने के लिए एक सर्टेन क्राइटेरिया है ना, उसके लिए आप लोग पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है। एरिया का जितना भी सीनियर लोग, एरिया का जितना भी इंटेलेक्चुअल लोग, स्टूडेंट लोग, अभी काशू के लिए जो लार्जर इंटरेस्ट के लिए सीनियर वो जो कमिटी जो बनाया आफ्टर यूनियन डिसॉल्व का बाद में, उन लोग आपस में डिस्कस करेगा होगा। डिस्कस करके फॉर्मर फाउंडर हम लोग को भी बुलाएगा, कैसे किया जाएगा, इवन अगर करना भी है बोलने से क्या करना बाद में डिस्कस किया जाएगा। अभी तक कोई भी हुआ में बीएसयू क्रिएशन सीरेशन ऐसे बिल्कुल भी नहीं हुआ। ठीक है ना, और उसके लिए क्राइटेरिया बहुत है, उसके लिए बहुत हर एक जगह में क्राइटेरिया बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए बच्चा स्कूल गोइंग स्टूडेंट लोग आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है। अभी काशू एज स्टिल ऑन दैट, ऐसे ही हमेशा रहेगा और पहले से ही काशू रहा है, ऐसे ही रहेगा। ठीक है, इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि जो उस दिन का गठन हुआ, जो ओटेकिन गठन हुआ, वो नहीं हुआ। गठन हुआ हम आई डोंट नो गठन क्या है। इंडिया फॉर्मर प्रेसिडेंट मालूम होना है गठन क्या का हुआ है। बहुत चीज गठन होता है, बहुत चीज अपना इंडिविजुअल वेस्टेज के लिए बनाता है। वो अभी तक काशू का अभी दिफांग का बाद में वो जो कमिटी बना के रखा है, उन लोग बाद में प्रोसीड काशू का इलेक्शन होना है ना नहीं होना है, विद कंसल्ट फ्रॉम द अंशु एग्जीक्यूटिव मेंबर प्रेसिडेंट जीएस का साथ डिस्कस करके इलेक्शन को आने वाला काल में होगा, आने वाला मौत में आने वाला साल में करेगा। ये है, ठीक है।